नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मनीष लर्निंग हब पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मैथ के बारे में। मैथ का आज पहला क्लास होगा और वह डेमो क्लास होगा। दोस्तों, आज हम किसी खास चैप्टर को पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज हम बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे नंबर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या है। तो आज हम नंबर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा मैथ आपको सिखाएंगे और वो भी इजी तरीक़ा से। तो चलिए, बेसिक कैलकुलेशन में आज सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर क्या है। तो नंबर जो है फ्रेंड्स, नंबर क्या है। सबसे पहली बात कि नंबर क्या है, क्योंकि हम मैथ में क्या पढ़ते हैं, नंबर ही तो पढ़ते हैं। तो जानेंगे नंबर क्या है। तो नंबर है, इसका डिफिनेशन है इट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। तो नंबर क्या है, इट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। दोस्तों, हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको बताते जाएंगे इस वीडियो में। इसका हिंदी ये हुआ कि अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल जो है वह संख्या है। अंकों का विभिन्न प्रकार का मेल, जैसे कोई भी अगर संख्या आपको बतानी है तो 4, 3, 2 मान के चलिए ये एक संख्या। तो ये जो है डिजिट के मेल से बना है। जैसे 4 एक डिजिट है, 3 भी एक डिजिट है और 2 भी एक डिजिट है। आप सिंगल 2 को या सिंगल 4 को या सिंगल 5 को आप संख्या नहीं मान सकते हैं, यह एक डिजिट है। तो क्या है, अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल से जो संख्या बनता है वह संख्या कहलाता है। तो इसी में अंक की चर्चा आ गई। तो अंक क्या है, तो जानेंगे अंक क्या है। अंक यानी कि डिजिट क्या है। डिजिट को साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि डिजिट आर सिंबल्स। क्या है, डिजिट आर सिंबल्स। डिजिट क्या है, डिजिट एक प्रकार का सिंबल है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते आए उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1 से लेके 9 तक ही डिजिट को आज तक यूज करके बहुत बड़ा से बड़ा संख्या को हम बना सकते हैं। तो जस्ट लाइक डिजिट क्या है, सिंबल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे 0 भी एक डिजिट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है, डिजिट है। तो कुल जो है, कुल डिजिट कितना हो गया, कुल डिजिट 10 है। कुल डिजिट 10 है, क्योंकि ये 0 भी एक डिजिट है। तो दोस्तों, अब आती है बात कि नंबर को हम रिप्रेजेंट कितने विधि से करते हैं। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने की जो विधि है वो मुख्यतः 4 विधि। 4 विधि में कौन सा है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला हम
आप हेडिंग दे के लिखिएगा सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर यानी कि संख्या को रिप्रेजेंट करने का विधि क्या सब। तो पहला विधि इसमें आ जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पहला विधि आ जाता है, जिसको हम हिंदी में दशांक पद्धति कहते हैं। दशांक पद्धति कहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में जो नंबर आते हैं इसमें जो है कुल अंक, इसमें जो कुल अंक जो होते हैं इसमें 10 डिजिट होते हैं। वो कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें कुल अंक 10 होते हैं डेसिमल सिस्टम में। और दूसरा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम इसमें कुल 16 डिजिट होते हैं। इसमें कुल कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। और तीसरा आपका आ जाता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। इसमें कुल 8 डिजिट होते हैं। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। और चौथा जो आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसको हम हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं, जिसमें जो है कुल 2 अंक होते हैं। 2 अंक में एक 0 होता है और 1 होता है। दोस्तों हम जो यूज करते हैं इसमें 2 सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। पहला तो डेसिमल सिस्टम हो गया और एक है बाइनरी सिस्टम। ये 4 में से 2 जो है बहुत ही यूजफुल है, जो कि हम यूज करते हैं। दोस्तों ये बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वह बाइनरी सिस्टम को ही समझता है। बाइनरी सिस्टम में ही कोडिंग किया जाता है उसका। दोस्तों और अब एक टॉपिक आ जाता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू दोस्तों अभी हम किसी खास चैप्टर को पढ़ने नहीं जा रहे। जब खास चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ का उसमें यूज आएगा, इसीलिए हम बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि हमको बेसिक नॉलेज हो जाए। तो प्लेस वैल्यू
एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसका हिंदी होता है स्थानीय मान। इसका हिंदी क्या होता है? स्थानीय मान। और इसका हिंदी होता है जातीय मान। जातीय मान, या इसी को आप कह सकते हैं अंकीय मान। अंकीय मान, अंकीय मान इसको इसीलिए कहा जाता है कि मान के चलिए अगर कोई संख्या आपको दिया रहा है 1567 दिया गया है संख्या, और आपको बोल दे कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो मान के चलिए इसमें आपको बोल दे कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू होता है, जिस अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछेगा सेम एज वही अंक उसका फेस वैल्यू होता है। मतलब 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा। और 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। तो उसी तरह, लेकिन दोस्तों स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता। स्थानीय मान में जो होता है, देखिए जैसे 1 5 6 7 में आपको बोल देगा कि 5 का प्लेस वैल्यू, पीवी मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है इधर से इसको हम दहाएंगे। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, यानी 5 पर 5 होगा और सैकड़ा मतलब 100 होता है, इसको हम 100 से गुना करेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो इसका स्थानीय मान 5000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। जैसे आपको 6 का कह देगा प्लेस वैल्यू बताने के लिए, तो 6 यहाँ पर 6 को उतारेंगे। उसके बाद इधर से हम इकाई दहाई करके संख्या को दहाएंगे। इकाई, दोहाई, दहाई मतलब होता है 10, इसको हम 10 से गुना करेंगे। तो 10 से जब गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60। तो यही होता है स्थानीय मान। जब 1 का बोलेगा तो 1 का 1 लिख करके इधर से दहाएंगे। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब 3 0, तो 1000 से आपको गुना कर देना है और ये हो जाएगा कितना? 1000। तो चलिए स्थानीय मान और हम जातीय मान सीख गए। एक पॉइंट यहाँ पे दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि नोट में लिखिएगा कि 0 का प्लेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक, जैसे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है 15076, इसमें शून्य का प्लेस वैल्यू बताइए। तो इसका जो होगा ऑप्शन में आपको दे रखा है 1000, 100, सी ऑप्शन में है 0 और डी में दिया गया है नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर सी होगा।
दोस्तों ये सभी बेसिक जो कैलकुलेशन है ये सभी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कंपटीशन का जितना भी है सभी एग्ज़ाम में आपको पूछेगा। एक क्वेश्चन जो कि आरपीएफ में पूछा था 2010 में। क्वेश्चन दिया गया था 634,785 में जो है 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों उसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था ए नंबर में 000 8/000 और दूसरा ऑप्शन था 08, तीसरा ऑप्शन था 80 और फोर्थ ऑप्शन था 008। तो इसका क्या होगा दोस्तों, देखिए 8 का जब बोला है तो 8 में जो है 8 यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे 8 लिख देना है, इधर से इकाई दोहाई यानी कि दहाई मतलब 10, तो 10 से गुना कर देंगे तो कितना हुआ 80, तो ऑप्शन 80 होगा। तो ये सभी एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये आसान है तो और सब एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। इसी में थोड़ा आपको घुमा सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाएगा, ज़्यादा नहीं घुमाएगा। क्या आपको क्वेश्चन दे देगा 22,9,301 में आपको बोलेगा 9 का स्थानीय मान, यानी कि 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का 9 का इतना में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें जो है 9 का जो है स्थानीय मान कितना होगा, देखिए इकाई दोहाई सैकड़ा हजार, यानी कि इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 9,000। दोस्तों इसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं, देखिए इकाई दोहाई सैकड़ा हजार, 1000 मतलब 3 जीरो, तो कितना हुआ 9 × 30 9,000 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें 9 का अंकित मान, तो आपको बताए थे कि फेस वैल्यू सेम संख्या ही होता है, तो 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, तो इसमें 9 हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 में से 9 गया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 9 9 और 8 8991 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको जो है इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे टोटल क्वेश्चन का। और एक है इसी टाइप का एक क्वेश्चन है 206743, इसमें कहा है 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना होगा। तो स्थानीय मान का तो आप जानते हैं इकाई दोहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 6000 होगा, और इसमें अंकित मान तो इसका 6 ही होगा, तो ये हो जाएगा 6006। तो
दोस्तों इसमें एक आपको डेसिमल वाला डेसिमल दे करके सवाल पूछ लेगा कि इसमें स्थानीय मान बताइए। तो उसमें देखते हैं कि डेसिमल वाला क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपको दिया गया है 145.390 दोस्तों हम जो है इसको 145 तो पढ़ेंगे, लेकिन डेसिमल के इस साइड को हम 390 नहीं पढ़ सकते, इसको 390 पढ़ेंगे। इसमें जो है आपको बोल देगा 4 का अंकित मान बताइए। 4 का अंकित मान बताइए। तो 4 का अंकित मान जो होगा, तो 4 का अंकित मान तो आपको बताए थे कि अंकित मान तो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4 का अंकित मान इसमें 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्थानीय मान बोल देगा कि स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थान जैसी एक संख्या है, इसमें आपको 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें पॉइंट से दशमलव से इस साइड राइट साइड देखेंगे कि जिस संख्या का आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है कि वह संख्या दशमलव के कितने अंक के बाद है, तो हम इसको काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 अंक के बाद है, तो देखिए 5 ऊपर देंगे और नीचे में जो होगा 3 अंक के बाद है संख्या, तो नीचे में 1 पर 3 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय मान। जैसे 8 का बोलेगा तो 8 का जो होगा, तो 8 कितने अंक के बाद है, दशमलव के 4 अंक के बाद, तो 8/140, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मनीष लर्निंग हब, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं, इससे आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।